कचौड़ी की आवाज़ तो आपने सुन ही लिया कि हमारी जो कचौड़ी है ना कितनी खस्ता और करारी बन करके तैयार हुई है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मार्केट की कचौड़ियाँ जब भी हम खाते बहुत ज़्यादा ऑयली लगती है और अनहाइजेनिक भी होती है। तो चलिए घर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप बिल्कुल हलवाइयों जैसी कचौड़ी और आलू की सब्जी बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आलू को उबलने के लिए रख दिया था। आलू मेरे उबल गए हैं और यहाँ पर मैंने साइड में दूध रख दिया है उबलने के लिए। तो सुबह के जो काम होते हैं ना हम गृहिणियों के ऐसे ही होते हैं, भाग भाग करके ही हमें सारे काम करने होते हैं। तो आज मैं लंच में बनाऊंगी एकदम स्पेशल वाली मथुरा की कचौड़ी और साथ में आलू की सब्जी। आप अगर लहसुन प्याज नहीं खाते तो इस सब्जी को आप बनाइएगा, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 6 से 7 लिया है हरी मिर्च और लिया है 3 से 4 इंच के करीब अदरक। थोड़ा सा नमक डाल करके हम इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे इमाम दस्ते में। आप चाहो तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो, लेकिन हल्का सा दरदरा ही रहना चाहिए। अगर आप पूरा फाइन पेस्ट बना दोगे ना फिर वो सब्जी में और कचौड़ी में वो स्वाद नहीं आ पाएगा। इसका टेक्सचर आप देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से इसे हमें क्रश करना है और इसे अब मैंने साइड में रख दिया है। अब सबसे पहले कचौड़ी का आटा लगाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल मार्केट जैसा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर 3 कटोरी मैदा ले रही हूँ। आप चाहो तो आधा मैदा आधे आटे का यूज कर सकते हैं। तो मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मोयन के लिए मैं यहाँ पर घी को गरम कर रही हूँ। तो 1/4 कप घी डालेंगी। आप चाहो तो तेल का भी यूज कर सकते हो। आटे में सबसे पहले नमक डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि हमारी जो कचौड़ी बिल्कुल भी फीकी ना लगे। इस तरह से हल्का सा गरम करके तेल या घी डालने से क्या होता है ना, हमारी जो कचौड़ियाँ हैं बहुत खस्ता बनती है। अब 1/4 कप से ज़्यादा आपको घी या तेल नहीं डालना है और दोनों हाथों को ना इस तरह से मसल करके आटे में मिक्स करना है घी या तेल के मोयन को। और जब आप इसकी मुट्ठी बनाओगे तो बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए। इट मीन्स मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। अगर आप हार्ड आटा लगाओगे तो कचौड़ियों को जब आप फ्राई करोगे तो वो फट जाएंगी, इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। वैसे भी ये मैदे की कचौड़ियाँ हैं तो हल्का सा सॉफ्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। गीले कपड़े से ढक करके रखेंगी 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आपके पास समय ना हो तो कम से कम 15 मिनट के लिए ज़रूर ढक करके रखें। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं कचौड़ी के लिए स्टफिंग। तो यहाँ पर मैंने मूंग दाल को भिगो करके रख दिया था सुबह ही 2 घंटे के लिए। और देखिए दाल कितनी अच्छे से भीग गई है। दाल ना टूट भी रही है तो मूंग दाल की। तो चलिए मूंग दाल को दोबारा से अच्छे से धो लेंगी और इसका पानी निकाल लेंगे। अब रखेंगे गैस के ऊपर एक पैन। इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सरसों तेल का ना एक अपना ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन आप जिस भी तेल में खाना पसंद करते हैं उस तेल में बना सकते हैं या फिर घी में भी बना सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन डाला है मैंने। सौंफ जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक और हरी मिर्च को क्रश किया था ना वो डाला है 2 बड़ा चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पर गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर जब मसाले भूनते हैं ना तो इनका फ्लेवर और स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 बड़ा चम्मच मैं इसमें डालूंगी बेसन और बेसन को भी हम अच्छे से भूनेंगे 3-4 मिनट के लिए। देखिए बेसन अच्छे से भुन गई है और इससे ना धीमी धीमी सी खुशबू भी आ रही है, एकदम सौंधी सौंधी सी। इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। जरूर डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है और हल्की कम तीखी होती है। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे, बिल्कुल चटपटी लगती है इससे। 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला और रेगुलर नमक डाल देंगे। ये सारे मसाले जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अच्छे फ्लेवर के लिए 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। अच्छे फ्लेवर वाला अगर आप हींग डालोगे तो कचौड़ी का जो स्वाद है ना 100 गुना बढ़ जाता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भीगे हुए मूंग की दाल। मूंग दाल को डालते के साथ ही हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स और 5-6 मिनट के लिए ना मूंग दाल को भी मसालों के साथ हम अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए दाल तो हमारी टूट रहे थे, लेकिन ना मसालों के साथ भी ये थोड़ा सा रच बस जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे
और इसे ढक करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि ना मसाले अच्छे से दाल को एब्जॉर्ब कर ले। दाल अच्छे से मसालों को एब्जॉर्ब कर ले और बिल्कुल भी फीकी फीकी सी कचौरी की स्टफिंग ना लगे। तो चलिए, कचौरी की स्टफिंग तो तैयार हो गई है। 20 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कचौरी की स्टफिंग है ना पैन छोड़ने लगी है और जो दाल है एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। अब आप चाहो ना तो इसे मिक्सी में हल्का सा पीस सकते हो, या फिर हाथों से या फिर पोटैटो मैशर से ना हल्का सा मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एज इट इज ही आज कचौरी बनाऊँगी। तो चलिए, अब स्टफिंग तैयार होगी तो इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। साइड में मैं यहाँ पर सब्जी बनाऊँगी। तो सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में, उसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया, क्रश किया हुआ धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, अदरक लहसुन जो हमने कूट करके रखा था उसे डालेंगे। लो फ्लेम पर मसालों को भूनेंगे, इससे हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का यूज आपको ना थोड़ा ज़्यादा करना है, तभी जो ये कचौरी और सब्जी है ना इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। हींग के साथ भी हमने इसको 10-15 सेकंड के लिए अच्छे से भून लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रूटीन के मसाले। तो 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है इसीलिए। और आप चाहो तो इसमें तीखा मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन हमने हरी मिर्च खूब सारा लिया है और वो हल्की तीखी वाली है, तो मैं इसमें हरी मिर्च का यूज नहीं करूँगी। 1 छोटी चम्मच डाला मैंने इसमें आमचूर पाउडर। और मसाले हमारे जले नहीं, इसलिए 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से जब आप पानी डाल करके मसालों को भूनते हैं ना तो मसाले फूलते भी हैं और जो ग्रेवी है ना इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 टमाटर ले लिए हैं, बिल्कुल लाल लाल वाले देसी वाले जो टमाटर होते हैं ना, अगर आप उनका यूज करोगे तो सब्जी में हल्की सी खटास आती है नेचुरल, जिसकी वजह से सब्जी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। टमाटर को हमने कट कर लिया और देखिए मसाले किस तरह से ऑयल सेपरेट कर रहे हैं। हमने वैसे ज़्यादा तेल नहीं डाला था, लेकिन पानी डाल करके जब मसालों को भूनते हैं ना तो वो जितना भी आपने तेल डाला ना वो ऊपर ऊपर ही आ जाते हैं। अब कटे हुए टमाटर डालेंगे, टमाटर डाला है तो नमक भी डाल देंगे साथ में, इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए और टमाटर से ना बिल्कुल ऑयल रिलीज ना होने लगे। तो चलिए, ढक करके हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। यहाँ पर मैं इसमें हल्का सा पानी डाल रही हूँ, हल्का गुनगुना गर्म पानी मैंने डाला है। इससे क्या होगा ना, टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और देखिए मसाले भी बहुत अच्छे से भून गए, टमाटर सॉफ्ट हो गए। तब हम इसमें अपने उबले हुए आलू को हाथों से तोड़ करके डालेंगे, इस तरह से मैश करके डालेंगे। देखिए, ना ही तो आलू को आपको काट करके डालना है, ना ही तो मैश करना है। हल्के ही हाथों से इसे हम फोड़ करके डालेंगे ना तो इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी बहुत गाढ़ी होती है और हल्के बड़े छोटे चंक्स आते हैं ना आलू के, तो सब्जी बहुत अमेजिंग लगती है खाने में। तो सारे आलू को मैंने इस तरह से हाथों से तोड़ करके डाल दिया है। और इसे मसालों के साथ करेंगे अच्छे से मिक्स। आलू को भी ना हम 5-6 मिनट के लिए मसालों के साथ भूनेंगे, इससे क्या होगा ना सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। मिक्स करने के बाद मैंने 1 चम्मच मेथी दाना को पानी में भिगो करके रखा था, उसी डाल दिया है। इस तरह से आप मेथी दाना को जब भिगो करके पानी में रखेंगे ना रात भर के लिए और फिर डालेंगे तो सब्जी का जो स्वाद है ना बिल्कुल अमेजिंग हो जाता है। हलवाई लोग भी ना इसी ट्रिक से सब्जी बनाते हैं, जिसकी वजह से सब्जी बहुत शानदार लगती है। आपको यकीन ही नहीं होता कि इतनी टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है। घर में वही वाला स्वाद चाहिए तो इस तरह से ज़रूर एक बार मेथी दाना को भिगोइएगा रात भर, या फिर 5-6 घंटे के लिए भिगो करके रखिएगा और सब्जी में ज़रूर ऐड कीजिएगा। हल्का सा मैंने अब इसमें गुनगुना गर्म पानी डाल दिया है, क्योंकि सब्जी तो हमारी पहले से ही उबली हुई है तो ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। मतलब कि गर्म पानी डालेंगे ना तो सब्जी का जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट रहेगा और जो सब्जी का स्वाद है ना वो बरकरार रहता है। जब हम इसमें ठंडा पानी डाल देते हैं तो सब्जी का स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ढक करके लो फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इससे सब्जी जब धीमी धीमी आंच पर पकती है तो बहुत स्वाद लगती है खाने में। मीनवाइल
किचन काउंटर थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो सबसे पहले किचन काउंटर को क्लीन कर लेंगे। इसके बाद का काम हम बाद में करेंगे। तो मैं यहाँ पर मिक्सी में ना, देखिए दाल ठंडी हो गई थी, तो मिक्सी में मैं इसको डाल करके हल्का सा पीस लूँगी। तो थोड़े बहुत दाल के जो चंक्स है ना वो टूट जाएंगे, थोड़े बहुत खड़े रहेंगे। तो जो कचौड़ियाँ हैं ना, जो मसाले स्टफिंग बनेंगी ना, वो बहुत शानदार लगती है खाने में। अलग अलग नहीं होगा, बिल्कुल मैशी मैशी सी रहेगी और बड़ी ही स्वाद लगती है ये कचौड़ी खाने में। तो चलिए, मिक्सी में मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। देखिए हल्के से बड़े बड़े चंक्स आपको दिख रहे होंगे और थोड़े से टूटे टूटे से भी दिख रहे होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर चाहिए हमें अपने कचौड़ी की स्टफिंग के लिए। अब इससे आप छोटे छोटे से बॉल्स बना करके रख लें और फिर कचौड़ी के अंदर फिल करेंगे। तो चलिए, मुझे तो आइडिया है तो मैं फटाफट से ना ये 3-4 आपको दिखाने के लिए बॉल्स बना रही हूँ। बाकी के मैं जिस शेप की कचौड़ियाँ बनाऊँगी ना, मतलब जितने साइज़ का आपका मिक्सचर रहेगा ना, डो आटा जितनी बड़ा आप लोई लोगी उसी हिसाब से पेड़ी बनाना बहुत स्वाद लगती है। सब 15-20 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसमें डाला 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती और थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगी। और इस तरह से जब आप सब्जी बनाओगे ना आलू की, तो आपके फ़ैन हो जाएंगे लोग, इतनी स्वाद ये लगती है खाने में। छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं, ढक करके रखेंगे 15-20 मिनट के लिए और इसके बाद आप सर्व कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से कचौड़ी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तेल को ना गर्म होने के लिए रखूँगी। सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर, तेल को हमें मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है, लेकिन कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए हम हमेशा लो फ्लेम का ही यूज करेंगे। तो देखिए आटे को एक बार मसल करके अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह का आटे आपको तैयार करना है, तभी जो आपकी कचौड़ियाँ हैं ना एकदम क्रैक फ्री बन करके तैयार होगी। तो जितने साइज़ का आप पेड़ा ले रहे हो ना, उसी साइज़ की आप इसके अंदर स्टफिंग भरिएगा, तो कचौड़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। ऐसा नहीं है कि पेड़ा बहुत बड़ा बड़ा हो और स्टफिंग बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आप भरोगे तो ऐसा लगेगा बस आटा ही खा रहे हैं। तो इसीलिए आप इसमें जितना आटा ले रहे हैं ना पेड़ा, उसी साइज़ की स्टफिंग भी भरिएगा। और स्टफिंग भरने का तरीका यही होता है फ्रेंड्स, दोनों उंगलियों की मदद से ना पहले होल बना लीजिए, कटोरी शेप दीजिए, उसके अंदर स्टफिंग फिल कीजिए और अच्छे से उंगलियों की मदद से इसे हम फैलाते जाएंगे और इस तरह से कचौड़ी बना लीजिएगा। एक भी कचौड़ी आपकी फटेगी नहीं। मुझे तो प्रैक्टिस है, तो मैं फटाफट से इसी तरह से बनाती हूँ। आप अगर नहीं बना पाते हो ना, इस तरह से क्या कीजिए, कचौड़ी को थोड़ा सा बेल लीजिए, उसके अंदर स्टफिंग फिल कीजिए और फिर इस तरह से उठा करके दोनों उंगलियों के बीच में रख करके ना इस तरह से पैक कर दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा आटा रहेगा उसे हटा दीजिएगा और फिर लीजिए कचौड़ी का पेड़ा बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। अब गोल गोल आप इसे उंगलियों की मदद से हल्का सा फैला सकते हैं और फिर कचौड़ियाँ आपकी बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो चलिए कचौड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। तेल हल्का सा गर्म था और इसके बाद हम कचौड़ियाँ डाल करके गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। कचौड़ियाँ ना अभी आपको लग रहा है कि ये तेल के नीचे है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखोगे ना कि ये तेल के ऊपर आ जाती है। तो आधी कचौड़ी देखिए फ्रेंड्स मेरी तेल में है और आधी बाहर थी, तो मैंने ना दोबारा से दूसरी कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रखा और इन कचौड़ियों को ना आधी कढ़ाई में मैंने शिफ्ट कर दिया। इससे क्या होगा, कचौड़ियाँ देखिए एक के ऊपर एक आ गई है ना, तो उससे फूलने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इन कचौड़ियों को ना अलग कर दिया था। और ये देखिए सारी कचौड़ी किस तरह से मेरी फूल गई है। अगर एक के ऊपर एक रहती है तो क्या होता है ना कि ये फट जाती है, फिर इसके अंदर तेल चला जाएगा, इसलिए मैंने इन कचौड़ियों को तेल गरम करके ना हल्का सा अलग कर दिया था। तो देखिए सारी कचौड़ियाँ किस तरह से फुली फुली बन रही है, एक भी मेरी कचौड़ी फटी बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेंड्स। और इनको हल्का सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। कचौड़ी का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे अगर आपको लाइट कलर की कचौड़ी पसंद है तो आप लाइट फ्राई कर लीजिए, और अगर आपको हल्की सी ब्राउन कचौड़ियाँ पसंद है तो इस तरह से फ्राई कर लीजिएगा। और थोड़ी सी हरी मिर्च को हम पहले बीच से कट कर लीजिएगा, तब आप इनको फ्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं ये कचौड़ी ना ऑर्डर पर बना रही थी, तो उनको देने के बाद देखिए फ्रेंड्स सारी कचौड़ियाँ किस तरह से फूल रही है। हरी मिर्च दिया, सब्जी दे दिया और कचौड़ियाँ भी मैंने पैक कर दिया है।
एक भी कचौड़ी मेरी फटी बिल्कुल भी नहीं थी और बड़ी अच्छी फुली फुली बन कर के तैयार हुई थी। जिनको भी मैंने ये कचौड़ी डिलीवरी की थी ना, उनको तो इतना पसंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। दोबारा से कहा है कि फिर से बना देना, मैंने बोला ज़रूर बना दूँगी, लेकिन छठ पूजा के बाद, क्योंकि मैं करने वाली हूँ छठ पूजा। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो देखिए इतनी सारी कचौड़ियाँ बन कर के तैयार हो गई है और देख करके आपको लग रहा है कि कोई भी कचौड़ी मेरी ऑयली है, बिल्कुल भी नहीं। एक भी कचौड़ी ऑयली नहीं लग रही थी और खाने में इतनी स्वाद बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सारी कचौड़ियाँ फुली फुली बन कर के तैयार हुई थी और इसके साथ हरी मिर्च जब डालते हैं तो बड़ा ही स्वाद लगता है। आप चाहो तो इन कचौड़ियों को 4-5 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। अगर आपको सफ़र में जाना हो तो इस तरह से कचौड़ी और हरी मिर्च ले लीजिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा खा करके। आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हो या फिर चटनी केचप किसी के साथ भी खा सकते हो। तो देखिए गुब्बारे जैसी फुली फुली हमारी मूंग दाल की कचौड़ियाँ बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। और सब्जी भी देख लीजिए फ्रेंड्स, सब्जी मैंने कहा ना कि टाइम हो गया था तो मैंने डिलीवरी दे दी है और सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, स्वाद तो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए अब आप लोगों के लिए भी मैं थाली लगा देती हूँ। तो फटाफट से मैं सब्जी सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी है। ये सब्जी और कचौड़ी मैंने भेज दिया था, दोबारा से फ़ोन आया कि फिर से हमें सब्जी और कचौड़ी 1 प्लेट और चाहिए, तो मैंने दोबारा से भेजा है। इसीलिए सब्जी देखिए कम हो गई, बिल्कुल ही थोड़ी सी बची है। तो इसी सब्जी में अब मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा खाएंगे। आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कचौड़ियाँ कितनी खस्ता करारी बनी है ये तो आप आवाज़ से ही पहचान गए होंगे। और स्टफिंग देख लीजिए चारों तरफ कितनी अच्छे से भरी हुई है, कहीं पर भी स्टफिंग कम या ज़्यादा नहीं है, चारों तरफ एकदम एक्यूरेट स्टफिंग भरा हुआ है और खाने में इतनी स्वाद लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ट्राई कर लीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक से